किसान सम्मान निधि योजना का आज शुभारंभ किया गया है। इसमें जीवांत प्रसारण कार्यक्रम यहाँ होने वाला है और यहाँ जो भी व्यक्ति मौजूद होंगे वो सीधा जो है प्रधानमंत्री जी से उनका सीधा संवाद कार्यक्रम होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया की डीप कोटिंग, लाखों की संख्या में सोलर पंप, ये सारी योजनाएं उनका इनपुट। कटिहार जिला अंतर्गत कदवा प्रखंड में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा कदवा प्रखंड के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि स्थानीय समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और कदवा प्रखंड के सभी वरीय उच्च पदाधिकारी प्रधानमंत्री के जीवांत कार्यक्रम को देखने के लिए उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान सभी बिल्कुल शांत होकर कार्यक्रम को देख रहे थे, सुन रहे थे। सभा समाप्ति के दौरान प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों को अभिवादन किए। अभिवादन के बाद उन्होंने सभा की समाप्ति की घोषणा की। समाप्ति के बाद जितने भी व्यक्ति थे वे अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस प्रकार दी। हित में क्या बहुत अच्छा लगा। नहीं, किसान के हित में क्या बोले? किसान के हित में अच्छा बात बोले प्रधानमंत्री। किसान हम लोग क्या लेंगे? सुने प्रधानमंत्री जी जो आज जो बोले वहाँ सुने आप? हाँ सुने हैं। किसान के हित में क्या बोले? किसान के हित में उपयोगी चीज़ बोले हैं। किसान को फायदा है, नुकसान नहीं है। इससे किसान को आंदोलन का समाप्त करने चाहिए। प्रधानमंत्री जो बोले आप सुने ध्यान से? बिल्कुल सुने हैं। क्या सुने? उन्होंने लोगों को जो भ्रमित कर रहा है कुछ राजनीतिक दल, उन्हीं तथ्य पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष के कृषकों के लिए जो संदेश लेके आया वह है कि आप अपने माल का उचित मूल्य भारत के किसी कोने में बेच सकते हैं, आप निर्यात भी कर सकते हैं, आप अपना अन्न को कहीं भी आप ले जाके बेच सकते हैं जहां आपका सबसे ज़्यादा मूल्य मिले। नाम बताइए। मेरा नाम सदानंद मंडल है, भरी पंचायत, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री प्रखंड कदवा। प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात कही ध्यान से सुने हैं। क्या उन्होंने उपयोगी बातें बताई? वहाँ यही कहा है किसान के प्रति जितना भी सरकार द्वारा आज का किसान जितना खुशहाल है वो कहीं भी नहीं है। भ्रमित लोग या विरोधी लोग जो अफवाह फैला रहे हैं, झूठ रिमर फैला रहे हैं। किसान बिल्कुल खुशहाल है। किसान का सुविधा पाकर विकास हो रहा है हर क्षेत्र में फसल। प्रधानमंत्री जी ने बात कही, सुने आप? जी हाँ। क्या सुने? प्रधानमंत्री जी जो है हमारे किसान हित के बारे में बताए कि यह जो विरोधी पक्ष जो बार बार भ्रम पैदा कर रहा है उस भ्रम से निकलने के लिए आह्वान किए हैं, निवेदन किए हैं किसान भाइयों से। जी का आज जो जीवांत कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम कैसा? ये जो आज तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी, आदरणीय हमारे निखिल दा भी आए हुए हैं, तो उसी क्रम में आज किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी अपना जो संबोधन दिए और 18,000 करोड़ से अधिक की राशि को हस्तांतरित किए किसानों के खाते में। यही कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का जो आज कार्यक्रम था सीधी बातचीत, इसमें प्रधानमंत्री जी जो अभी बताए किसान जो ढुलमुल नीति में फंसा हुआ है, जिसको विपक्ष परेशान कर रहा है, वह सरासरी गलत है और इस नीति के तहत किसान को लाभान्वित होना है, किसान लाभान्वित होगा। प्रधानमंत्री जी आज जो सीधी बातचीत की है लाइव टीवी के जरिए, उनका जो संदेश है, आज का मूल संदेश क्या है उनका? आज अटल जी का जन्मदिन है। अटल जी देश हित के लिए किसानों और सबका ख्याल करते थे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए अपने
शासनकाल में जो कुछ कर रहे हैं उसका उन्होंने तो उल्लेख किया ही। जो नए कृषि कानून आए हैं जिससे किसानों को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उनके उपज को उचित मूल्य मिलेगा, उनको संरक्षण और समर्थन मिलेगा। इस आशय को लेकर प्रधानमंत्री जी ने आज देशवासियों के सामने अपना वक्तव्य रखा है। देशवासी उनके विचारों से सहमत हैं, किसान का पूरा समर्थन उन्हें प्राप्त है। कुछ लोग हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थों की वजह से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जी के आदेश को मानते हुए, उनके आग्रह को मानते हुए किसान अपनी भलाई का रास्ता चुन रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। जो किसानों से संबंधित कार्यक्रम था, ये किस कार्यक्रम के तहत? किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कार्यक्रम हुआ। ये किसानों के सीधी लाभ दिया जा रहा है 6,000 रुपया प्रतिवर्ष, उसी के सीधी लाभ के लिए ये सभा बनाया था। किसानों को मिलेगा? जी मिल रहा है। आज कुछ मिला क्या? आज 18 करोड़ 18,000 करोड़ हस्तांतरित किया गया किसानों को। तो प्रत्येक किसान का जो भी खाता धारक हैं उनके खाते में रुपया गया होगा आज? जी हाँ। तो जो छोटे छोटे किसान हैं उनको कितना गया होगा राशि? 2,000 आज 2,000 किसान के खाते में चला गया। 2,000 रुपया। कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम तो अच्छा रहा। किसानों की हित की बात किया गया, किसान नीति के बारे में बात किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान नीति पर बहुत गहरा प्रकाश डाला है, जो किसानों के हित के लिए। किसान जो भी किसान है देश में, उनको जो निर्यात करने का जो पावर मिला, हाँ, फसल निर्यात करने का पावर मिला, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस नीति पर हुआ है, कृषि नीति पर, जो वह जहाँ चाहे मन चाहे ढंग से वह स्थानीय बाजार में बेच सकते हैं, वह स्टेट के बाहर बेच सकते हैं, जिला के बाहर बेच सकते हैं और देश के बाहर भी बेच सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता प्रदान किया गया है कृषि कानून में। कार्यक्रम था हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो प्रसारण किया गया। यहाँ पे 18,000 करोड़ रुपया राशि जो है अभी जो नए इनके ट्रांसफ़र किया गया, उसमें छोटे बड़े किसान से मतलब नहीं है। तो सबके अकाउंट में उतना ही, चाहे छोटे किसान भी हो चाहे बड़े किसान हो, सबको उतना ही राशि जाना है, 6,000 रुपया। लेकिन आज जो पहला किस्त है 2,000 रुपया नया किस्त दिया गया। किसानों को इनसे मदद मिलेगी? किसानों को इससे मदद मिलेगी, या उर्वरक हो या बीज हो, नीति बहुत सारा नीति बेनिफिट है इससे। छोटी छोटी चीज़ें उनके खेतों के लिए पूरी हो जाएंगी। खेती के लिए तो हर संभव तो पूरी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हर संभव सहायता मिलेगी। ये सहायता राशि के रूप में सरकार दिया जा रहा है, जिससे प्रोत्साहन किसान को मिले, खेती को उसका झुकाव बढ़े। किस सहयोगी कहाँ तक? पहले तो हम इस प्रखंड में कार्यपालक सहायक के रूप में काम करते हैं, जो हम IT सहायक के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कहने का है कि हम लोगों को एक लिंक दिया गया था, इस लिंक के अंतर्गत इस प्रोग्राम को चालू करना था। जो WhatsApp पे हमारा लिंक आया था, उस लिंक से हमारा एक ऐप डाउनलोड करना पड़ा। उस ऐप डाउनलोड के तहत उस लिंक को जोड़ा गया, यूजर ID पासवर्ड था। उससे लिंक करने के बाद सारा प्रसारण ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। प्रसारण से यहाँ जितने व्यक्ति मौजूद थे वो संतुष्ट थे? जी, अब तक का तो जहाँ तक हम देखें कि जब तक अंत हुआ प्रसारण का, तब तक में सभी आदमी ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से प्रसारण को देखा, सुना, और उसमें कोई बीच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुआ, जिसके कारण सभी शांतिपूर्ण ढंग से रहे।